महाराणा प्रताप से एक बात सीखने को मिलती है, विश्वास रखो अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने सामर्थ्य पर। कोई बात असंभव नहीं और कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती नहीं। सामर्थ्य सभी में होता है, क्या नहीं होता है? सभी में एक समान सामर्थ्य होता है, आवश्यकता है उसे जानने की। आप सभी हिप्नोटिज्म जानते होंगे, सम्मोहन शास्त्र प्रयोग देखा होगा आपने। किसी से कहिए कि आप लेट जाइए, आपके ऊपर से साइकिल निकाली जाएगी, वो क्या कहेगा? अरे नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप उसे सम्मोहित कीजिए और सम्मोहित करके उसे ये विश्वास दिला दीजिए कि आप लेटिए, आपके ऊपर से चाहे ट्रक भी निकल जाए, आपको कुछ नहीं होगा। निश्चित वो लेट जाएगा, उसके ऊपर से ट्रक निकल जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होगा। कैसे हुआ ये? जबकि ये तो वही था। क्यों? क्योंकि उसके मन को आज्ञा दी गई और उसके मन ने आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तो मन को आज्ञा दीजिए। ऐसा राणा प्रताप कहते थे हमेशा कि पराजय पहले रण में नहीं होती, पराजय पहले मन में होती है। और जो व्यक्ति मन से या मन में पराजय स्वीकार कर लेता है, वह कभी रण में जीत ही नहीं सकता। इसी के सामने जो व्यक्ति मन से जीत जाता है, मन में जीत जाता है, वह रण में कभी पराजित हो ही नहीं सकता, उसकी विजय निश्चित है। मन यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपका मन आपके साथ होना चाहिए, आपके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर होना चाहिए। सिर्फ मन से कहिए आप और कुछ नहीं, क्या करना है आपको, कहां पहुंचना है आपको, निश्चित आप विश्वास रखिए आप पहुंचेंगे वहां तक। यही हमने महाराणा प्रताप जी से सीखा है। इसी प्रकार नकारात्मक सोच के व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही किसी को आगे बढ़ने देते हैं। आप इन लोगों की कभी ना सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते चलिए। निश्चित आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। महाराणा प्रताप के जीवन से एक प्रेरणा और मिलती है कि आपकी यश, कीर्ति, सफलता सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। कोई भी आपको यह सब दिला नहीं सकता। इसके साथ ही कोई भी आपको यह सब पाने से रोक भी नहीं सकता। तो आवश्यकता है इस दुनिया में किसी में भी आपको पीछे खींचने का सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। यदि आपको पीछे खींचने की ताकत, सामर्थ्य किसी में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप में ही है। यही सत्य है। जब पीछे खींचने की ताकत आप में है, तो आगे बढ़ाने की ताकत किस में है? निश्चित वह भी आप ही में है। तो फिर पीछे जाना क्यों है? आगे ही बढ़ना है, आगे बढ़िए। एक बार की बात है, महाराणा प्रताप के सेनापति थे भामा सिंह। वह दौड़ते दौड़ते आए और राणा जी से कहा कि ठाकुर जी गजब हो गया। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा जहांगीर आया है सेना लेकर। हाँ तो फिर? हाँ तो फिर मतलब जहांगीर आया है सेना लेकर, बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहा है। हाँ तो फिर? हाँ तो फिर? अरे ठाकुर जी 1 लाख सैनिक साथ में लेकर आ रहा है। हाँ तो फिर? अरे हाँ तो फिर? ठाकुर जी हमारे 15,000 सैनिक हैं, वो 1 लाख सैनिक लेकर आ रहा है। हाँ तो फिर? अरे आपको क्या हो गया है, ये हाँ तो फिर कर रहे हैं? वो 1 लाख सैनिक है, हमारे 15,000 सैनिक है मात्र, कब तक टिकेंगे उनके सामने? अच्छा ऐसा है क्या? तो चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उससे क्या होगा? हम 15,000 एक होंगे, वो फिर भी 1 लाख। नहीं, महाराणा प्रताप ने कहा ऐसा नहीं है, मैं साथ में चलता हूं। मैं 1 लाख और तुम 15,000। बोलो कितने हुए? 1,15,000। और वो कितने आ रहे हैं? सिर्फ 1 लाख। तो बोलो अब क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने आप को 1 लाख मानना चाहिए और मानकर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सब कुछ मन की बात है। मन से ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। यही सब कुछ हमें महाराणा प्रताप से हमेशा सीखने को मिलता है। जय महाराणा प्रताप, जय भारत।